सदन में एक सवाल उठाया कि नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा तो दे दिया गया, लेकिन अब वो 20 साल पीछे चले गए। क्या सवाल था और मंत्री ने क्या कुछ जवाब दिया? नहीं, सवाल यह था कि आपने आह्वान किया कि हमारे जो पुराने जो नियोजित शिक्षक हैं उनको हम अब राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। उसने परीक्षा दिया, राज्यकर्मी का दर्जा दिया, लेकिन जो सेवा निरंतरता है या जो उसके अनुभव का लाभ है, वो कोई 15 साल, कोई 10 साल, कोई 19 साल, कोई 20 साल जब सेवा किया है तो वो अनुभव का लाभ उनको मिलना चाहिए। यही मिलता रहा है, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो या फिर विद्यालय में हो, उसके लाभ मिलते रहे। सरकार ने उसकी कटौती कर ली है। उसी पर था कि उनको उस अनुभव का लाभ जोड़ा जाए और जूनियर लोगों, नए लोगों से सीनियर लोगों को आप जूनियर बना रहे हैं, ये आत्मसम्मान का बात है। आप निश्चित रूप से अपने परिवर्तन करके कानून में और उनको उनके अनुभव का लाभ दिया जाए। सरकार ने कहा है कि इस पर हम दिसंबर में मीटिंग करके विचार करके इस पर कार्रवाई करेंगे। विद्रोही शिक्षक लोग जो है गर्दनीबाग बैठे हुए हैं, क्या उन लोग का कुछ? विद्रोही शिक्षक के बारे में 2 दिन पहले मैंने ही सवाल उठाया था। सरकार ने कहा है कि हम इसका असेसमेंट कराएंगे, जो उनके घाटा अनुदान, जो अनुदान मिलते हैं सो, और जो उनका इंटरनल रिसोर्सेस है, दोनों को मिला के एक्सरसाइज करके वेतनमान की बात करेंगे और कमेटी बहाल करके उसके एक्सरसाइज करेंगे। क्या आशा देख रहे हैं? देखिए, माननीय नेता, ये पहली बार उनकी यात्रा नहीं हो रही है। इस तरह की यात्रा पहले भी माननीय नेता ने हमें लगता है 16 में उन्होंने यात्रा की थी, जिसमें जीविका दीदियों से संवाद किया था और जीविका दीदियों से उनकी समस्याओं को जाना था, फर्दर कैसे हम उनको स्ट्रेंथन करें इस पे जाना था। अब ये कार्यक्रम जो है, हर साल नेता कोई ना कोई यात्रा पे रहते हैं, डेवलपमेंट के काम को देखते हैं, जिलों का भ्रमण करते हैं, नई योजनाओं का चयन कराते हैं। ये सब काम ये नीतीश कुमार के 19 वर्ष के कार्यकाल का ये पार्ट रहा है। न्याय यात्रा, विश्वास यात्रा, ये सब होता रहा है और इस बार भी वो यात्रा कर रहे हैं। और सबसे खास बात है कि हमेशा दिसंबर में ही, जनवरी में करते हैं, जब कड़ाके की ठंड रहती है, तभी ये उनका कार्यक्रम होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी जो कार्यक्रम हो रहा है उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है। और क्योंकि अगले साल हम विधानसभा चुनाव में जाने वाले हैं, तो जिम्मेवारी भी हमारी ज़्यादा है। तो कह रहा है कि सरकारी, और वो भी PMGSY उस सड़कों का निर्माण करता था और बाहर की एजेंसी आके काम करती थी, केंद्र की एजेंसी। ये तो माननीय नेता जब आए तब इन्होंने MMGSY, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की और यहाँ से आज 1,18,000, कहाँ 8,000 और के 1,18,000, तो कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है। नीतीश कुमार का काम करने का तरीका अलग है। नीतीश कुमार का अनुसरण दूसरे राज्य के लोग करते हैं, इसीलिए विपक्ष को कोई तो हताश है कि पैसा खर्च कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे तो किसके लिए कर रहे हैं? आपने तो आरक्षण नहीं दिया पंचायती राज व्यवस्था में, और आरक्षण देकर के नेता, उसमें तो भारी विरोध हुआ। तो जो अति पिछड़ों को, महिलाओं को, दलितों को आरक्षण दिया, उसी का फायदा है ना कि आज नक्सल पूरा रेडिकेट हो गया बिहार से। तो नीतीश कुमार का जो विजन है, दूरदर्शिता, उतना अभी अकल नहीं आया विपक्ष को, उनको समझने का कि उनका किस दूरदर्शिता से वो काम कर रहे हैं। इसलिए विपक्ष को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार के धन का और बजट का सदुपयोग हो रहा है और बड़ी आबादी महिलाओं की है, उसको सशक्त करने के लिए राज्य सरकार की जवाबदेही है। और वो भी PMGSY उस सड़कों का निर्माण करता था और बाहर की एजेंसी आके काम करती थी, केंद्र की एजेंसी। ये तो माननीय नेता जब आए तब इन्होंने MMGSY, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की और यहाँ से आज 1,18,000, कहाँ 8,000 और के 1,18,000, तो कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है। नीतीश कुमार का काम करने का तरीका अलग है। नीतीश कुमार का अनुसरण दूसरे राज्य के लोग करते हैं, इसीलिए विपक्ष को कोई तो हताश है कि पैसा खर्च कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे तो किसके लिए कर रहे हैं? आपने तो आरक्षण नहीं दिया पंचायती राज व्यवस्था में, और आरक्षण देकर के नेता, उसमें तो भारी विरोध हुआ। तो जो अति पिछड़ों को, महिलाओं को, दलितों को आरक्षण दिया, उसी का फायदा है ना कि आज नक्सल पूरा रेडिकेट हो गया बिहार से। तो नीतीश कुमार का जो विजन है, दूरदर्शिता, उतना अभी अकल नहीं आया विपक्ष को, उनको समझने का कि उनका किस दूरदर्शिता से वो काम कर रहे हैं। इसलिए विपक्ष को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
सरकार के धन का और बजट का सदुपयोग हो रहा है और बड़ी आबादी महिलाओं की है, उसको सशक्त करने के लिए राज्य सरकार की जवाबदेही है।